सभी के स्पेस रिंग को अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो फ्लाई कर अपने साथियों के पास आ जाता है और वो धीरे धीरे आई की ओर बढ़ने लगता है। तभी किंग लुआंग ट्राइब के एंसेस्टर और बाकी के सभी लोग यहाँ पर लिंग फेंग को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि लिंग फेंग ने यहाँ पर इन लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की होती है। इस पर शाओ टियान बोलता है तुम लोगों को यहाँ पर थैंक यू बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तभी लिंग फेंग अपनी पावर की मदद से इन सभी पपेट्स को बाहर निकाल कर ले आता है। इसके बाद वो इन सभी को बोलता है तुम लोग इन सभी पपेट्स की मदद से अपनी ट्राइब की सुरक्षा करना, क्योंकि ये सभी पपेट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इस बात को सुनकर किंग लुआंग ट्राइब के एंसेस्टर और बाकी के सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही इन सभी को यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए शाओ टियान आए की ओर आकर बोलता है तुम लोगों को अब यहाँ पर इतना भी ज्यादा नौटंकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये सभी पपेट्स मेरे मास्टर के लिए एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इन सभी पपेट्स की औकात मेरे मास्टर के सामने बस रद्दी जितनी है। इसलिए तुम लोग बेझिझक इस चीज को अपने पास रख सकते हो। इस बात को सुनकर चू लियांग बिना कोई टाइम जाए के इन सभी पपेट्स को अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो लिंग फेंग को यहाँ पर ग्रीट करती है। साथ ही किंग लुआंग ट्राइब के एंसेस्टर ने भी यहाँ पर इन सभी पपेट्स को अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो अभी लिंग फेंग को ग्रीट करती है और इस चीज की देखा देखी यहाँ पर मून क्लैन की एंसेस्टर भी इन लोगों को यहाँ पर ग्रीट करती है। इस चीज को देखकर लिंग फेंग बोलता है मेरे चले जाने के बाद मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस जगह पर मिलजुल कर रहो, क्योंकि अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ रहते हो तो तुम लोगों को कोई भी हरा नहीं पाएगा। इस बात को सुनकर ये सभी लोग हाँ बोलते हैं। तभी किंग लुआंग ट्राइब की एंसेस्टर लिंग फेंग को बोलती है लिंग फेंग अब तुम आगे क्या करने वाले हो। इस पर लिंग फेंग बोलता है अब मैं पोंगजू जाने वाला हूँ। इस बात को सुनकर किंग लुआंग ट्राइब की एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है तुम बिल्कुल इस जगह पर सही बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर शाओ टियान बहुत दिनों से अपने घर नहीं गया है, इसलिए शाओ टियान को अब ज्यादा दिनों तक घर से दूर नहीं रहना चाहिए। इस बात को सुनकर मून क्लैन की एंसेस्टर भी यहाँ पर हाँ बोलती है। साथ ही वह जिंगलियांग को आगे की ओर लाकर शाओ टियान को बोलती है शाओ टियान क्या तुम जिंगलियांग के साथ शादी करना पसंद करोगे। इस बात को सुनकर शाओ टियान भी एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद वो जिंगलियांग की ओर देखने लगता है और जिंगलियांग इस जगह पर शर्माने लगती है। तभी हम मून क्लैन की एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही थी कि अगर मैं किसी तरह से सीनियर लिंग फेंग के साथ जुड़ जाती हूँ तो इस चीज की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस चीज की वजह से स्टार मून फॉक्स ट्राइब को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे स्टार मून फॉक्स ट्राइब के ऊपर कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन हम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के साथ में लिंग फेंग जैसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर होंगे। मून क्लैन की एंसेस्टर ये सब अपने मन में सोच ही रही थी, लेकिन तभी हम चू लियांग को देखते हैं जो कि बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मून क्लैन की एंसेस्टर इस जगह पर ऐसा भी दाव खेल सकती है। तभी मून क्लैन की एंसेस्टर शाओ टियान को बोलती है तुम्हें आखिरकार इस जगह पर जिंगलियांग पसंद तो है ना। इस पर शाओ टियान बोलता है मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी भी लड़की के साथ रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी लड़की होते हैं वो सभी पावरफुल बनने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से शायद से मैं अपने गोल से भटक सकता हूँ। इसलिए फिलहाल के लिए तो मेरा अभी यहाँ पर ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस पर मून क्लैन की एंसेस्टर बोलती है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंगलियांग ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है कि जिंगलियांग तुम्हारे लिए बेस्ट पत्नी बनकर दिखाएगी और तुम्हारे अच्छे अच्छे बच्चों को भी जन्म देगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जिंगलियांग शर्माने लगती है। इसके बाद वो बोलती है शाओ टियान मैं भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह बोलने के बाद यह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। इस चीज को देखकर शाओ टियान भी इसके प्यार के जाल में यहाँ पर फंसने लगता है और वो बोलता है ये तो बिंग बिंग से भी ज्यादा सुंदर है। साथ ही ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की मेरे साथ है। यह बोलने के बाद शाओ टियान इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और वो जिंगलियांग के पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी लिंग फेंग उसे रोक लेता है। इसके बाद शाओ टियान इस जगह पर थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि वह जिंगलियांग के पास जाना चाहता था। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जिसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलती है जिंगलियांग में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर शाओ टियान इसके ऊपर मरे क्यों जा रहा है। और अब मुझे शाओ टियान के ऊपर भी तरस आ रहा है, क्योंकि वो किसी भी खूबसूरत लड़की के साथ यहाँ पर प्यार कर बैठता है। तभी किंग लुआंग ट्राइब की एंसेस्टर इस लड़की को आगे बुलाती है और वो बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें पहली नजर में ही शाओ टियान के साथ प्यार हो गया है,
इसलिए मुझे लगता है कि तुम सचमुच इस चीज के लायक हो। इस बात को सुनकर साउटियान और भी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर चुलियांग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इस चीज को देखकर ये लड़का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। लेकिन इस चीज की वजह से जुलियांग को यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो अपने मन में सोचने लगती है कि तुम सभी लोग मिलकर इस जगह पर मुझे परेशान कर रहे हो क्योंकि मैंने अपनी परपोती को इस जगह पर नहीं लाया है। यह बोलने के बाद चुलियांग अपने मन में कुछ सोचने के बाद लिंगफेंग की ओर जाने लगती है। इसके बाद वो लिंगफेंग को बोलती है, लिंगफेंग अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मेरी फैमिली में बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं। अगर तुम हाँ बोलते हो तो मैं बात को आगे बढ़ा सकती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर मून क्लैन की एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगती है कि चुलियांग तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि वह तो सीधे यहाँ पर लिंगफेंग को अपने जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन मैं इसके प्लान को यहाँ पर कामयाब होने नहीं दूंगी। यह बोलने के बाद यह भी लिंगफेंग के पास आ जाती है। इसके बाद वो बोलती है, लिंगफेंग मेरे भी ट्राइब में बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, इसलिए तुम हाँ बोलो तो मैं भी बात को आगे बढ़ा सकती हूँ क्योंकि मेरे ट्राइब में जिंगलियांग से भी अधिक सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। इसलिए तुम एक बार हाँ बोल करते देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। लेकिन लिंगफेंग इन सभी लोगों को यहाँ पर शांत रहने का इशारा करता है, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ पर लिंगफेंग की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी हम थर्ड प्रिंसेस को देखते हैं जो भी मन ही मन में लिंगफेंग को पसंद करने लगी थी। इसलिए यह भी बिना कोई टाइम जाए के लिंगफेंग की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ लिंगफेंग इस जगह पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सभी लोग मिलकर यहाँ पर किसी भी हालत में लिंगफेंग के साथ अपने परिवार के किसी न किसी मेंबर की शादी करवाना चाहते थे ताकि इस चीज की वजह से इन लोगों के फैमिली की पावर और भी ज्यादा बढ़ सके। और इन्हीं सब चीजों की वजह से लिंगफेंग यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने बारे में इन लोगों को बताने लगता है कि मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं पहले से ही किसी दूसरे के साथ प्यार करता हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ पर अपनी बकवास को करना बंद करो। और इस बात को सुनकर यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद वो अपनी ही जगह पर रुक जाती है। लेकिन तभी किंगलुआन ट्राइब की एंसेस्टर आई की ओर आकर बोलती है, लिंगफेंग तुम्हारे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर को 3 शादियां करनी चाहिए और 4-5 रखेल भी रखनी चाहिए क्योंकि तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं हैं और तुम इन लोगों के साथ सेक्स कर सकते हो। क्योंकि ये बात तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि तुम अपनी पत्नी के साथ ही सिर्फ रह सकते हो। इस बात को सुनकर लिंगफेंग बोलता है, मैं तुम सभी को बता देता हूँ कि मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग इस चीज के बारे में दोबारा से जिक्र मत करना, नहीं तो इस चीज की वजह से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इस बात को सुनकर साउटियान भी यहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर इन सब बातों को छोड़कर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के ऊपर फोकस करो, क्योंकि अगर तुम लोग ताकतवर होगे तो तुम लोगों के सामने बड़ा से बड़ा कल्टीवेटर भी टिक नहीं पाएगा। साथ ही मैं तुम सभी को बता देता हूँ कि हम सभी लोग दोस्त हैं और अगर फ्यूचर में तुम लोगों के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो तुम लोग बेझिझक हम लोगों को इस चीज के बारे में बता सकते हो और हम लोग बिना कोई टाइम जाएंगे तुम लोगों की मदद करने के लिए आ जाएंगे, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बोलने के बाद साउटियान लिंगफेंग के पास आ जाता है और लिंगफेंग ने भी यहाँ पर निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लिया था जिसके ऊपर फ्लाई कर लिंगफेंग जगह से निकल जाता है क्योंकि लिंगफेंग को साउटियान के घर जाना था। तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि इन सभी खूबसूरत लड़कियों को बोलता है, तुम सभी लोग अपने ख्यालों में मुझे हमेशा जिंदा रखना क्योंकि मैं तो हमेशा तुम लोगों को याद रखने वाला हूँ। यह बोलने के बाद साउटियान भी अपने घर की ओर चला जाता है। लेकिन साउटियान और लिंगफेंग को यहाँ से जाता हुआ देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और इन सभी में सबसे ज्यादा उदास यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस हुई थी क्योंकि वह मन ही मन में इस जगह पर लिंगफेंग को पसंद करने लगी थी। इसलिए वह बोलती है, यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं आपको इस चीज के बारे में बता नहीं सकी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत ही जल्द हम लोगों की मुलाकात दोबारा से होगी। यह बोलने के बाद थर्ड प्रिंसेस यहाँ पर और भी ज्यादा उदास हो जाती है और किंगलुआन ट्राइब की एंसेस्टर यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस को दिलासा देने लगती है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग और साउटियान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दूर चले गए थे और ये सभी लोग लिंगफेंग और साउटियान को यहाँ से जाता हुआ देख रहे थे। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को किंगपेंग ट्राइब का सीन दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था क्योंकि यह ट्राइब एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और यह पहाड़ यहाँ पर साउटियान के जैसा ही दिख रहा था क्योंकि यह पहाड़ दिखने से एक बर्ड की तरह लग रहा था। और साउटियान अपने मास्टर को यहाँ पर बताने लगता है कि यही है किंगपेंग ट्राइब। इस पर लिंगफेंग बोलता है, सच में तुम्हारा ट्राइब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग यहाँ पर फेंकने लगता है कि हम लोगों के एंसेस्टर इमोर्टल थे, साथ ही पेंगटियांग माउंटेन के ऊपर गॉड भी छिपे हैं जिसकी वजह से हम लोगों के एंसेस्टर की पावर बहुत ही ज्यादा थी।
इस बात को सुनकर लिंगफेंग साउटियान की ओर देखने लगता है। तभी साउटियान बताने लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि एंजेस्टर ने स्वर्गारोहण के बाद किसी भी ट्रेजर को आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि पेंगजू माउंटेन को अकेलापन का सामना करना पड़ा था। साउटियान यहाँ पर लिंगफेंग को ये सब चीजें बता ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पर साउटियान के क्लैन के एक एंसेस्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर चीखने लगता है और वो बोलता है, कौन बदसूरत प्राणी यहाँ पर मुझे याद कर रहा है। तभी एल्डर पेंगजू के सामने में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से लिंगफेंग बाहर निकलकर आ जाता है और लिंगफेंग की पावर पहले की तुलना में अब काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इस चीज के बारे में यहाँ पर एल्डर पेंगजू को भी पता चल जाता है। तभी लिंगफेंग बोलता है, एल्डर पेंगजू, आपने अपने पीछे में कौन सा इनहेरिटेंस छोड़ा था, क्या आप इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हैं। इस बार एल्डर पेंगजू बोलता है, एक ट्रू गॉड लेवल का इनहेरिटेंस जो कि मेरी विरासत है, इसके अलावा मैंने कुछ भी उस जगह पर नहीं छोड़ा था। इस बार लिंगफेंग बोलता है, यंग जनरेशन के लिए आपने ये इनहेरिटेंस छोड़ा था, इसलिए क्या आप इस इनहेरिटेंस के बारे में मुझे और कुछ बता सकते हैं। इस बार एल्डर पेंगजू बोलता है, लिंगफेंग, इस जगह के पास ही में एक ट्रू गॉड लेवल का झील मौजूद है और इस झील के पास ही में एक गॉड लेवल के ब्लड लाइन की एक बूंद मौजूद है। साथ ही इस जगह पर ट्रू गॉड लेवल का एक लिंगयू का टुकड़ा भी मौजूद है, क्योंकि अभी कुछ लाख साल ही बीता है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि ये सभी इनहेरिटेंस किसी दूसरे को मिले हैं या नहीं। इस बार लिंगफेंग बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद जाकर इस चीज को ढूंढ लूंगा। इस बात को सुनकर पेंगजू यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो घबराते हुए लिंगफेंग को ग्रीट करता है और वो बोलता है, मास्टर लिंगफेंग, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप मुझे कब इस जगह से जाने देने वाले हैं। इस बार लिंगफेंग बोलता है, जब तक मैं अपनी पावर को पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर लेता हूँ तब तक तुम्हें इस जगह पर रुकना होगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग इस जगह से चला जाता है और एल्डर पेंगजू इस जगह पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि इस माउंटेन के ऊपर में आ जाता है, लेकिन दो गार्ड इस जगह पर लिंगफेंग को अंदर जाने से रोक देते हैं। इसके बाद एक वॉरियर बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। इस बार साउटियान बोलता है, इस जगह पर आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि तुम लोग आखिरकार क्या मुझे इस जगह पर पहचान नहीं पा रहे हो कि मैं आखिरकार कौन हूँ। इस बात को सुनकर एक वॉरियर इस जगह पर साउटियान की ओर बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है और उसके पंखों को देखने के बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि कहीं ये साउटियान तो नहीं है ना, क्योंकि देखने से तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। यह बातचीत कुछ देर तक ये दोनों वॉरियर आपस में करते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर साउटियान को ग्रीट करते हैं। साथ ही ये दोनों अपने मन में सोचने लगते हैं कि साउटियान अभी भी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि इसकी बॉडी में यहाँ पर कोई भी बदलाव अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, क्योंकि साउटियान तो यहाँ पर सुपर मिरर जैसा भी नहीं दिखता है। इस बात को यहाँ पर साउटियान भी सुन लेता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम लोग इस जगह पर बोल क्या रहे हो। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस चीज की वजह से साउटियान की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद साउटियान यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इस चीज को देखकर इन दोनों वॉरियर को भी यहाँ पर भरोसा हो जाता है कि साउटियान अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद साउटियान इस जगह पर बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करने लगता है। इस चीज को देखकर ये वॉरियर बोलता है, प्रिंस साउटियान, अब आपको खुद के ऊपर गर्व करना चाहिए, क्योंकि आप सच में आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि अब इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग साउटियान के पास आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोग यहाँ पर मेरे मास्टर से मिलो, जिसका नाम यहाँ पर लिंगफेंग है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर ये दोनों वॉरियर यहाँ पर थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि साउटियान का यहाँ पर कोई मास्टर है। तभी साउटियान इस जगह के सील को इन लोगों को खोलने का आदेश देता है, क्योंकि साउटियान को अब अंदर की ओर जाना था। इस बात को सुनकर ये वॉरियर अपने पावर को इस जगह पर एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो इस जेट की मदद से अंदर जाने का पोर्टल इस जगह पर ओपन कर देता है और इस चीज को देखकर साउटियान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो लिंगफेंग को अंदर जाने के लिए बोलता है। इसके पीछे पीछे साउटियान भी जाने लगता है और इस चीज को दूर से ये दोनों वॉरियर भी देख रहे थे और ये दोनों यहाँ पर साउटियान के बारे में बात करने लगते हैं कि अगला एम्परर तो इस जगह पर एक पालतू एनिमल बन चुका है, इसलिए अब मुझे यहाँ पर डर लगने लगा है कि पेंगजू पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे। दूसरी तरफ लिंगफेंग और साउटियान इस पोर्टल के अंदर में चले जाते हैं, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म।